उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत दूसरे संवेदनशील जिलों में पुलिस अलर्ट पर। उपद्रव से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात। यूपी में पीएससी के 132 कंपनी, आरएफ की 10 कंपनी तैनात। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का बयान, हिंसा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। इसके अतिरिक्त जहां तक पुलिस व्यवस्थापन का प्रश्न है तो 132 कंपनी पीएससी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ का डिप्लॉयमेंट हुआ है। यूपी के कई जिलों में शांति व्यवस्था को देखते हुए धारा 144 लागू। सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, बरेली और प्रयागराज में पैनी नजर। कानपुर में भी कड़ी निगरानी। प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए, ड्रोन से भी निगरानी। प्रयागराज में 2000 पुलिसकर्मियों के साथ आरएफ के जवान तैनात। 7 मस्जिदों के पास भारी सुरक्षा बल तैनात। 1000 जगह पर लगाए गए बैरिकेड। प्रयागराज के अटाला इलाके में पुलिस ने सुरक्षा को कड़ा कर दिया। इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। कानपुर में यूपी पुलिस की बड़ी तैयारी। सभी प्रमुख चौराहों पर 8 ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे की निगरानी। 50 वीडियोग्राफर भी तैनात। यूपी के सहारनपुर में पुलिस अलर्ट पर। शुक्रवार को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। उपद्रवियों पर कड़ी नजर। मुरादाबाद में पुलिस अलर्ट पर। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री के जवान तैनात। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही निगरानी। गोरखपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। गोरक्षनाथ मंदिर में भी पुलिस की संख्या बढ़ाई गई। सहारनपुर में देवबंद में कड़ी सुरक्षा। पीएससी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। यूपी के अमरोहा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम एसपी ने किया पैदल मार्च। लोगों से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। अलीगढ़ में आज शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। इस दौरान डीआईजी और पुलिस कमिश्नर रहे मौजूद। पुलिस प्रशासन सतर्क है और लोगों को विश्वास में ले रहे हैं। धर्मगुरुओं से बात की जा रही है। धर्मगुरुओं के लगातार संपर्क में है और ये आवश्यक है कि हम लोग शांति बनाए रखें। इस तरह के मैसेज प्रसारित किए जा रहे हैं। बुलंदशहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। डीएम एसपी ने शहर में पैदल मार्च किया। पुलिस ने धर्मगुरुओं से शांति व्यवस्था को लेकर बातचीत की। गोंडा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएम एसपी ने शहर में पैदल सुरक्षा को लेकर मार्च किया। वहीं जगह जगह पर पुलिस बल तैनात। 10 जून को हुई हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। बदायूं में डीएम एसएसपी ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों से शांति की अपील। रायबरेली में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया रूट मार्च। हम लोग ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। रायबरेली में अभी तक माहौल सब तरफ अच्छा रहा है और अच्छा से सभी ओकेजन्स पे होता आया है। अच्छे माहौल में भाईचारे का माहौल है। हम लोग की पूरी तैयारी है। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त करते हुए नजर आए। सीसीटीवी कैमरे से भी जगह जगह पर नजर रखी जा रही है। यूपी में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद आगरा पुलिस भी अलर्ट पर। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति की अपील। हापुड़ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। ड्रोन कैमरे से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। बहराइच में शुक्रवार को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। शहर में पुलिस बल और पीएससी के जवानों की तैनाती। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। संभल में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कड़ी चेतावनी। शहर का अगर माहौल बिगाड़ेंगे तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ड्रोन से भी निगरानी। अंबेडकर नगर में उपद्रवियों पर पुलिस की पैनी नजर। शहर में कानून व्यवस्था को देखते हुए बढ़ाई गई पुलिस फोर्स। ड्रोन कैमरे से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। शहर में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले में धारा 144 लागू। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान पर भी टीम की नजर। यूपी के बलिया में अग्निपथ योजना के विरोध में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एडीएम के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस प्रशासन एक्शन में। अधिकारियों ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। लोगों से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील।
आजमगढ़ में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था। एसपी सिटी शैलेंद्र सिंह ने कहा 58 कंपनियों की तैनाती की गई है, ड्रोन से भी निगरानी जारी। बरेली में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया, पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। फ्लैग मार्च करते हुए भी फोर्सेज आई नजर। प्रयागराज में चल सकता है बुलडोजर, 35 दुकान और मकान भी चिन्हित किए गए, जल्द ही कार्रवाई की संभावना। प्रयागराज में बड़ा खुलासा, हिंसा से पहले 300 संदिग्ध मोबाइल नंबर सक्रिय थे, पुलिस संदिग्ध नंबरों की जांच कर रही है। रांची हिंसा की जांच एनआईए की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच करेगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में आज से बीजेपी करेगी चुनाव प्रचार का श्री गणेश। चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी के महापौर प्रत्याशियों के नामांकन भी भरवाएंगे। बीजेपी के राजेंद्र नगर में उपचुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल करेंगे प्रचार। लगातार 3 दिन सीएम आप प्रत्याशी रोड शो में शामिल होंगे। राहुल गांधी से आज नहीं होगी पूछताछ, ईडी ने मानी कांग्रेस नेता की गुजारिश, अब सोमवार को बुलावा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस नेताओं के साथ हिंसक दुर्व्यवहार को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन। कर्नाटक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर लेकर पार्टी दफ्तर में राजभवन के लिए निकले कांग्रेसी। राहुल गांधी से पूछताछ का कर रहे हैं विरोध। दिल्ली में एलजे हाउस के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश। दिल्ली पुलिस ड्रोन से नजर रख रही है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कल फैसला। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा। ईडी ने आय से ज्यादा संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया था गिरफ्तार। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को राहत, चलता रहेगा बुलडोजर, लेकिन जल्द ही देना होगा जवाब। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में जवाब मांगा है। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी अर्जी। माइनिंग लीज मामले में झारखंड के सीएम सोरेन के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीएम को मिले माइनिंग पट्टे की ईडी कर रही जांच। हाईकोर्ट ने ईडी के सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी। वहीं कुलगाम में टीचर रजनी बाला की हत्या के आतंकी मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। एक और कार्रवाई करते हुए सरपंच की हत्या में शामिल आतंकी बासित को अनंतनाग में ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला समेत कई जगह पर एनआईए का छापा। टेरर फंडिंग मामले में छानबीन लगातार कर रही है टीम। अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने इस साल सेना की नई भर्ती को लेकर छूट दी है। भर्ती में उम्र को 21 साल से बढ़ाकर 23 कर दिया गया। इससे पहले भर्ती में उम्र सीमा 21 साल थी। अग्निवीर के विरोध में लगातार केंद्र सरकार युवाओं को कह रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दे। सेवा के बाद अग्निवीरों को पैरामिलिट्री फोर्स, राज्य सरकार के कई विभागों में भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। अग्निवीरों के लिए शिक्षक मंत्रालय का बड़ा ऐलान। 10वीं पास एनआईओएस की 12वीं का सर्टिफिकेट लेने का विशेष अवसर भी मिलेगा। ग्वालियर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान। लोगों को उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखनी चाहिए। सरकारी क्षति जनता की क्षति है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। बिरला नागर में इलाके में तैयारी को लेकर छात्रों ने हंगामा किया। बिहार के गया में सेना की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने किया जमकर हंगामा। पैसेंजर ट्रेन पर पथराव, सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें आई सामने। सेना की नई भर्ती के विरोध में प्रदर्शन को लेकर गया जंक्शन पर हाई अलर्ट। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। सीनियर कमांडेंट ने पूरे रेलवे परिसर का निरीक्षण भी किया। यूपी के मथुरा में अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी। आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम। अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए फरीदाबाद में धारा 144 लागू। हिंसा और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। हरियाणा के पलवल में सेना की नई भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने किया पथराव और पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले। दर्जनों लोगों को चोटें आईं। बिहार के नवादा में बीजेपी दफ्तर में उपद्रवियों का हमला। तोड़फोड़ के बाद की गई आगजनी। दफ्तर में रखे कागजात और 300 कुर्सियों समेत सामान जलकर खाक। मुख्य चुनाव आयुक्त से टीएमसी के 6 सदस्यीय दल ने की भेंट। त्रिपुरा में हुई घटना के बारे में की शिकायत। सूरमा में कई कार्यकर्ताओं के परिवार पर हुआ था हमला। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गोल्डी बराड़ के रिश्तेदार गोरा को गिरफ्तार कर मोहाली में पूछताछ शुरू। दूसरे मामले में होशियारपुर जेल में था बंद।
दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। भीषण गर्मी के बाद लोगों को मिली राहत। असम में बाढ़ का कहर जारी। बक्सा के सुबनखाटा इलाके में एक पुल ढहा, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में तेज बारिश के बाद बस्तियों में भरा पानी। नालों पर हुए अतिक्रमण की वजह से शहर की व्यवस्था गड़बड़ा गई। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। आधा दर्जन जगह पर भूस्खलन, कई लोगों की दबने की आशंका। मेघालय में बारिश का रेड अलर्ट जारी। 4 दिन हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मेघालय में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने शनिवार को हाईवे पर यातायात की प्रभावित करने की तस्वीरें आई सामने। उत्तराखंड में मानसून की एंट्री। राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश। मौसम में घुली ठंडक। मुंबई में तेजी से बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 2366 नए केस आए सामने, 2 की मौत। यूपी के कई शहरों में 10 जून को हिंसा को लेकर शामली में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी के आगरा में अवैध निर्माण पर एडीए की बड़ी कार्रवाई। ताजगंज वार्ड में होटल ग्रीन व्यू को किया गया सील। अवैध रूप से बना था होटल। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत। हादसे में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी का इलाज अस्पताल में जारी। यूपी के सीतापुर में संदिग्ध अवस्था में मिला पीएससी जवान का शव मिलने से पीएससी विभाग में हड़कंप मचा। संभल में पिता पर बेटे की हत्या करवाने का आरोप। 2 लाख की सुपारी देकर करवाया था मर्डर। 2 सुपारी किलर पिता और भाई समेत 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और इनामी बदमाश की मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। बिहार के भोजपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। 5 लोग उन्हें पीट कर किया जख्मी। हथियार लहराते हुए बदमाश फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार होमगार्ड के पुलिस कर्मी को टक्कर मार दी। होमगार्ड की मौत, पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा। बारातियों से भरी कार कुएं में गिरी। 7 की मौत, कुछ लोग घायल। क्रेन से निकाली गई कार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ऐप के माध्यम से करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने की वजह से घायल, साथ ही फरार। गुजरात एटीएस ने 250 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की। पाकिस्तान की एक बोट से लाई जा रही थी हेरोइन। अल हज नाम की 3 बोट के 3 क्रू मेंबर्स को भी पकड़ा। पंजाब पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 पिस्टल समेत बड़ी मात्रा में ड्रग बरामद। जालंधर पुलिस ने कई मामलों में भी पकड़े 4 आरोपी। बुलंदशहर में मुठभेड़ में 20,000 का इनामी पैर में गोली लगने की वजह से घायल। 1 तमंचा, कारतूस और बाइक की गई बरामद। बहराइच में पेड़ से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार। 4 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर। मेरठ से श्रावस्ती जा रहे थे सभी। उत्तर प्रदेश में लोहे की रॉड से दबंगों ने मजदूर की पिटाई की। जबरन चोरी का आरोप लगाकर जला देने की धमकी दी। बदायूं में गंगा में डूबने से 2 दिन बाद युवक का शव बरामद। गंगा में स्नान के लिए पहुंचा था, उसी दौरान हुआ था हादसा। दिल्ली के पहाड़गंज में बिल्डिंग गिरी। हादसे में एक बच्चे की मौत। मलबे से 3 लोगों को बाहर निकाला, घायल अवस्था में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में भीषण आग के बाद मकान ढहा। 1 की मौत, बचाव में जुटे 4 लोग घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। इलाज के अभाव में मरीज की मौत। नाराज परिवार वालों ने अस्पताल के अंदर ही किया हंगामा। यूपी के सीतापुर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौके से 8 बाइक और 15 मोबाइल फोन बरामद। आरोपियों के खिलाफ अन्य जिलों में भी कई मुकदमे दर्ज। यूपी के गोंडा में डीजल चोर गैंग का भांडाफोड़। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों से डीजल चुराते थे चोर, गिरफ्तार किया गया। कानपुर के गोविंद नगर में एक फैक्ट्री में लटका मिला युवक का शव। खुद को फांसी लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दीवार पर लिखा गया सुसाइड नोट, जांच जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क सैलानियों के लिए बंद। पर्यटक अब 5 महीने बाद फिर से कर सकेंगे भ्रमण। अमरनाथ यात्रा के लिए करीब 2,63,000 लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। 30 जून से शुरू होने वाली है यात्रा। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर हाहाकार। नवाब शाह में
महंगे तेल के विरोध में लोगों ने कार में आग लगा दी। पाकिस्तान में 234 रुपए तक पेट्रोल के दाम पहुंचे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत से रिश्ते सुधारने के संकेत दिए। कहा, संबंधों को खत्म नहीं किया जा सकता। चीन ताइवान के बीच लगातार बढ़ रहा तनाव। चीन ताइवान को लड़ाकू जहाज भेजकर धमकाने की कर रहा है कोशिश। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का दावा, तालिबान के सैन्य वाहन पर आईडी हमला, 4 तालिबानी लड़ाकू मारे गए।